नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं में जो योनि मार्ग होता है, तो उस योनि मार्ग की स्वच्छता रखना कितना महत्वपूर्ण है और ये जो योनि मार्ग है इसको आपको कैसे स्वच्छ रखना है। इसके कुछ मिथ्स है, यानी कि कुछ महिलाओं में ऐसा लगता है कि हम अलग तरह के प्रोडक्ट या फिर कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलके हम हमारे योनि मार्ग को स्वच्छ रख सकते हैं। तो इस मिथ को निकालना है। इस मिथ के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में आपके योनि मार्ग को स्वच्छ रखने का क्या महत्वपूर्ण पर्याय है, इसके बारे में भी डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि योनि मार्ग की स्वच्छता कैसी रखनी है, योनि मार्ग की स्वच्छता रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बॉडी में एक सेल्फ मैकेनिज्म होता है, यानी कि अपने बॉडी में ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिनकी स्वच्छता बॉडी खुद रखती है, शरीर खुद रखता है। वैसे ही हमारे शरीर में योनि मार्ग ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जहाँ पर अपना शरीर खुद ही उस पार्ट की स्वच्छता रखता है। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, महिलाओं में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक विशिष्ट प्रकार का श्राव जो है वो हमेशा योनि मार्ग से आता रहता है। तो वो जो श्राव है वो क्यों आता है? तो ये जो श्राव है इसमें बहुत ज़्यादा अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं जो आपकी योनि मार्ग को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। साथ ही में योनि मार्ग को एक विशिष्ट प्रकार का पीएच होता है, उस पीएच को मेंटेन करने का काम ये जो जीवाणु होते हैं उस श्राव में वो मेंटेन करते हैं उस पीएच को। तो महिलाओं में ऐसा मिथ है कि मेरे एक योनि मार्ग से जो विशिष्ट प्रकार का स्मेल आता है तो उस स्मेल को निकालने के लिए महिलाएं बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट या फिर बॉडी सोप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसे लगता है कि ये जो स्मेल है वो ना आए। लेकिन अगर महिलाएं ये कॉस्मेटिक्स या फिर अदर कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उस स्मेल को निकालने के लिए, तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके योनि मार्ग की हेल्थ के लिए। वो कैसे? तो अगर महिलाएं उस कॉस्मेटिक्स का, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है ज़्यादा देर के लिए तो उनको एलर्जीज आती है। उस वक्त वहाँ उस पार्ट पर छोटी छोटी फुंसियाँ आपको दिखती है, दाने उभर आते हैं, जिसकी वजह से आपको खुजली हो सकती है या फिर उधर आपको हल्का सा दर्द भी महसूस हो सकता है। साथ ही में अगर ये प्रोडक्ट आप लंबे समय तक के लिए यानी कि 6 महीने 1 साल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर योनि मार्ग का कैंसर भी हो सकता है, सर्वाइकल या फिर वजाइनल कैंसर भी हो सकता है। इतने ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट या फिर इतने ज़्यादा ये कॉस्मेटिक या फिर प्रोडक्ट रहते हैं, उनके आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपको योनि मार्ग को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, तो उसका एक ही पर्याय है कि जब आप आपके बॉडी की स्वच्छता करते हैं डेली रूटीन पर, तो उस वक्त आपके योनि मार्ग को सिर्फ आप जो रेगुलर वाटर आता है, अपना जो नॉर्मल वाटर आता है, उससे क्लीन करना है। तो आपकी बॉडी का जो योनि मार्ग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्वच्छ रहता है, वहाँ का पीएच मेंटेन होता है, उस वहाँ के जो जीवाणु होते हैं वो जीवित रहते हैं और आपके योनि मार्ग को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। इसलिए जो महिलाओं में मिथ्स होता है कि हम कॉस्मेटिक्स और अदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं योनि मार्ग को स्वच्छ करने के लिए मिलते हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे तो वो स्मेल या फिर गंध जो है वो चला जाएगा और हमको अच्छी तरीके से हम योनि मार्ग को स्वच्छ रख सकते हैं। तो इस मिथ को प्लीज़ निकाल दीजिए और योनि मार्ग को स्वच्छ रखने के लिए सिर्फ अपना रेगुलर जो पानी मिलता है, वाटर मिलता है, उसी से ही आपको योनि मार्ग से स्वच्छ रखना है, अच्छी तरीके से धोना है और योनि मार्ग को ड्राई रखना है। लेकिन कभी कभी महिलाओं को ऐसे लगता है कि जो श्राव आता है नॉर्मली आपकी योनि मार्ग से, तो वही श्राव यानी कि ल्यूकोरिया या फिर वाइट डिस्चार्जेस, ऐसा नहीं है। जो श्राव आपकी योनि मार्ग से आते हैं तो वो आपकी योनि मार्ग को क्लीन करने के लिए आते हैं। तो कभी कभी ये जो श्राव है वो ओव्यूलेशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद जो 14th डे होता है, जहाँ पर आपका ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, तो वहाँ पर कभी कभी ये म्यूकस ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो इस नॉर्मल श्राव को आप एबनॉर्मल श्राव से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि वाइट डिस्चार्जेस आपको है, ऐसा आपको कब डिफ्रेंशिएट करना है? तो आपका बॉडी के जो डिस्चार्जेस आते हैं, वजाइनल डिस्चार्जेस जो होते हैं, उसका स्मेल आपको हमेशा की तरह मालूम रहता है, लेकिन इस
स्मेल में अगर कुछ बदलाव रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुर्गंधी आती है उस स्मेल में, साथ ही में इस स्राव का क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जब स्राव जो है वो आपका नियमित आपको कितना होता है वो मालूम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा स्राव बढ़ जाता है और स्राव बढ़ने के कारण आपको हल्का सा दर्द योनि मार्ग में रहता है। कभी कभी उधर आपको ईचिंग भी रहती है और पेशाब करते वक्त भी आपको जलन महसूस होती है। और ये जो स्राव जब आते हैं ल्यूकोरिया वाले, वाइट डिस्चार्जेस वाले, तो उस वक्त आपको कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द भी महसूस होता है। तो ऐसे आप ल्यूकोरिया के यानी कि वाइट डिस्चार्जेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपके नॉर्मल योनि स्राव से। तो अगर आपको योनि मार्ग की स्वच्छता रखनी है तो आपको सूखे कपड़े, यानी कि हम देखते हैं कि डैम्प वेदर में या फिर रेनी सीजन में कपड़े सूखते नहीं हैं, तो आप कभी कभी थोड़ा सा गीला या फिर थोड़ा सा वेट इनरवेयर जो है वो पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सूखे अंडरवेयर्स आपको पहनने हैं ताकि आप अच्छी तरीके से आपके योनि मार्ग की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि योनि मार्ग की स्वच्छता रखना कितना इम्पोर्टेंट है और आपको योनि मार्ग की स्वच्छता कैसे रखनी है। आपको कॉस्मेटिक्स और अदर प्रोडक्ट्स योनि मार्ग को स्वच्छ करने के लिए, क्लीन करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट रहते हैं। तो आपको नॉर्मल पानी, आपका रेगुलर वाटर जो है उससे ही योनि मार्ग को स्वच्छ रखना है और वहाँ की जगह आपको ड्राई और क्लीन रखनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि महिलाओं को समझ में आ गया होगा कि योनि मार्ग की स्वच्छता हम कैसे रखें। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में शेयर कीजिए ताकि ये जो मिथ्स है उनसे वो बच पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।